अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये रात का टाइम था, बहन आज गई थी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो फिर वापसी पे जी अम्मी के घर चक्कर ज़रूर लगाती हैं। तो साथ में फिर हमने मंगवाए थे अंडा शामी वाला बर्गर, क्योंकि कितने दिन हो गए थे ये वाले बर्गर मैंने नहीं खाए थे। तो आज ज़रा खाए थे तो फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था, ज़रा हट के लगा था। वरना ये है कि ज़िंगर बर्गर खा लेते हैं या पैटी बर्गर खा लेते हैं। तो ये अंडा शामी वाला बर्गर आज सबको ही पसंद आया था। और बहन यहाँ पर जी कपड़े लेकर आई हुई थी तो वो दिखा रही थी, और साथ में ही उनका दिल था कि वो चाय पीना चाह रही थी। बिनोई मेरे भी कह रहे थे कि मैंने चाय पीनी है। तो फिर जी भाभी ने फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी चाय बना ली थी। और यहाँ पर नंद और भाभी की बातें हो रही थी आपस में, और पता नहीं ये यहाँ पर कौन से हाल बांट रही थी। तो इनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। और जी ये है नेक्स्ट डे, और मैं जब उठी थी तो भाभी वेजिटेबल्स जी वो काट रही थी। मैंने समझा कि आज मिक्स वेजिटेबल बननी है, लेकिन जब मैंने अम्मी की तबीयत देखी, अम्मी की तबीयत आजकल ख़राब हो रही है। पहले मुझे ज़ुकाम हुआ है, गला ख़राब हुआ है, फिर भाभी का हुआ है, और साथ में फिर अम्मी का भी हो गया है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने कहा कुकिंग मैं कर लेती हूँ। वरना ये है कि हमारी जो कुकिंग है वो इस टाइम हो चुकी होती है। जैसे ही अम्मी को टाइम मिलता है तो अम्मी कुकिंग कर लेती हैं। वैसे ज़्यादातर हमारे घर अम्मी ही कुकिंग करती हैं, या फिर मैं कर लेती हूँ। तो ये देखें जी वेजिटेबल भी कट चुकी थी, लेकिन चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाल लिया था यहाँ पर, और सिंपल तरीके से बना लिया था। क्योंकि अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मैं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा खुश्क भी ना रखूं, तो ग्रेवी टाइप सालन बनाऊं। तो यहाँ पर चिकन को जी मैंने फ्राई कर लिया है लहसुन के साथ, और टमाटर और प्याज जी और हरी मिर्चें, और साथ में ही अदरक ब्रीक ब्रीक काट कर ग्राइंड कर लिए थे। और साथ में ये मसाला भी मैं डाल दूँगी, ड्राई मसाले डाल दूँगी, जैसे कि लाल मसाला और कुटा हुआ लाल मसाला, हल्दी और पिसी हुई सूखी धनिया। तो ये सब डालकर, और साथ में ये नमक डाला था। तो मैं इसको भून लूँगी। उसके बाद जी साथ में ही थोड़ा सा मैं पानी भी लगा दूँगी। बारी बारी सब भी बीमार हो गए थे। पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, देखें गला अभी भी मेरा जो है ना सही तरीके से ठीक नहीं हुआ। फिर भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद जी अब अम्मी का जी अम्मी को बुखार हो गया है, गला ख़राब हो गया है। तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, या पता नहीं शायद बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से सभी बीमार हो रहे हैं। बारिश होगी तो यह है कि मौसम भी खुल जाएगा और तबीयत भी सबकी सेट हो जाएगी। खैर, ये तो चलता ही रहता है। और यहाँ पर सब मिसालें मैंने डाल दी हैं, और थोड़ी सी देर मैंने यहाँ पर ढक दिया था। और ये देखिए जी अब मैं इसको भून रही हूँ, और ये देखिए ऑयल भी अब ऐसा ऐसा सा निकल रहा है। तो जब मिसाला दानेदार हो जाएगा, ये अच्छी तरीके से भून जाएगा। और इसको सालन को अच्छी तरीके से भून कर फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूँगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए थी। तो जी फिर मैं ग्रेवी वाला सालन उतार लूँगी यहाँ पर। और चिकन बनाना सबसे इजी है। जो चिकन का सालन है वो जल्दी बन जाता है। तो वैसे भी आज ज़रा मैं लेट बना रही थी, तो इसलिए फिर जी चिकन को ही मैंने कहा था बना लेती हूँ। वेजिटेबल जी मैंने फिर रहने दी थी, वो हमने फिर नेक्स्ट डे बनाई थी वेजिटेबल। और जी सालन हमारा भी थोड़ी देर के बाद ही रेडी हो गया था। और फिर मैंने ऊपर से जी हरा धनिया जो है वो गार्निश कर दिया था।
और थोड़ी देर के बाद ही फिर बहन का फ़ोन आ गया था। उसे पता चला कि अम्मी की भी तबीयत ख़राब है, फिर पहले मेरी रह गई है, भाभी की रह गई है। तो वो कब से कह रही थी कि आओ मेरे घर आके हो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर जाओ। लेकिन जी हमारा मूड ही नहीं हो रहा था कब से, तो फिर आज जी उसने हमें वहीं पे बुला लिया था अपने घर। तो फिर खाना खाकर दोपहर के टाइम ही फिर थोड़ी देर के बाद हम चले गए थे बहन के घर। तो वो कह रही थी कि जल्दी आ जाओ क्योंकि चाय भी आपने यहीं पर आकर पीनी है। और जी ये देखिए जी, अब हम बैठकर खाना खाएंगे, फिर चलते हैं बहन के घर। तो थोड़ी देर के बाद फिर हम सभी रेडी हो गए थे और बहन के घर पहुंच गए थे। और अम्मी को तो उसने फिर बिठा दिया था। बहन ने अम्मी को बोला था कि आपने रेस्ट करना है। और जी उसे पता है कि अम्मी की थोड़ी सी भी तबीयत ठीक होती है तो अम्मी कामों में लग जाती है। तो इसलिए इंसिस्ट करके उसने ख़ुसूसन अम्मी को यहाँ पर बुलाया था। और ये देखिए उनके मुर्गे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये वही चूज़े हैं जो उन्होंने घर में पाले थे और माशाल्लाह से कितना ग्रो कर गए हैं। और बच्चे यहाँ पर जी लूडो खेल रहे थे और बहन जो हैं वो यहाँ पर बैठकर जी क्रीम चाट बना रही थी। तो क्रीम चाट ये है कि अम्मी को पसंद है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरी बेटी को भी पसंद है। तो उसने जाते साथ ही पहले जी क्रीम चाट बनाई थी और फिर चाय का वो कह रही थी कि वो मैं थोड़ी देर तक बनाऊंगी। और जो है लूडो सब बैठकर यहाँ पर खेल रहे थे और बारी बारी सब ने ही लूडो खेली थी यहाँ पर। और थोड़ी देर के बाद ही फिर जी हमारी क्रीम चाट भी बन गई थी और बहुत ही मज़ेदार थी। स्पेशल जो खजूर जो है वो उसने डाली थी तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ गया था। और फिर थोड़ी देर के बाद चाय बना ली थी और चाय का भी टाइम हो चुका था। और जी चाय जो ही हमने बाहर लॉन में बैठकर पी थी। आजकल मौसम अच्छा है तो दिल करता है लॉन में बैठने का और हस्बे मामूल मारिच के साथ में बातें ना करो, ये तो हो नहीं सकता। मारिच जो है वो ट्यूशन जा रही थी और यहाँ पर बच्चों को बुलाने के लिए आई थी कि ट्यूशन का टाइम हो गया है। तो जी यहाँ पर साथ में ही मेरी दूसरी कज़न भी आ गई थी। फिर जी जैसे ही ये ट्यूशन से पढ़ कर आए थे तो फिर ये लूडो खेलने बैठ गए थे। और यहाँ पर बच्चे जी खेलने में बिज़ी थे। और ये है कि हमारा भी ज़रा माइंड चेंज हो गया था। हमने रेस्ट भी किया था और साथ में बहन जो हैं यहाँ पर किचन में मसरूफ़ हैं। और जी बहन अब बना रही थी चिकन पुलाव और उस दिन बना हुआ था जी कद्दू गोश्त। तो उसके साथ उसने कहा मैं जल्दी जल्दी से जी चिकन पुलाव बना लेती हूँ। और बहन ने उस दिन जी हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की, ना मुझे चाय बनाने दी, ना कुकिंग करने दी, किसी चीज़ में भी उसने हमारी हेल्प नहीं ली, बल्कि वो खुद ही लगी रह गई थी। और पुलाव हमारा जी यहाँ पर रेडी हो रहा है और साथ में ही बहन ने कहा था इसके साथ थोड़े से दही बड़े मंगा लेती हूँ क्योंकि वो कह रही थी कि रहता मैं नहीं बनाती, इस तरह बच्चे ये है कि शौक़ से खा लेंगे चिकन पुलाव ऊपर दही बड़े डालकर। थोड़ी देर के बाद ही फिर उसने खाना लगा दिया था। अच्छा जी, ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।